ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 844 और 844 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते, मिल गया? तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय द्वितीय पाद, और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 2 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है तद अभावाधिकरण। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि जीव के सुषुप्ति का स्थान क्या है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की श्रुति उपलब्ध होती है। तब पूर्व पक्ष ने अपनी बात कही कि जीव के विश्रांति का स्थान विकल्प से है, हो सकता है कभी नाड़ी, कभी पुरी तत्व, कभी ब्रह्म। किंतु उस पूर्व पक्षी का निराकरण करने के लिए अब सूत्र आया, और उस सूत्र का भी विचार हम लोगों ने किया। अब उस सूत्र का भाष्य यहाँ से चल रहा है सिद्धांत मत, क्योंकि सिद्धांत मत में जीव के विश्रांति का स्थान विकल्प से नहीं है, अपितु समुच्चय से है। तो वही सिद्धांती बता रहे अभी एवं प्राप्ते इत्यादि पंक्ति के द्वारा। एवं प्राप्ते इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत, और एवं प्राप्ति का मतलब होता है इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर। तो समुच्चय पक्ष जो सिद्धांतियों का है उसको अब बताया जा रहा है। तो आगे देखिए, तद अभाव नाडीषु आत्मनि च इति, ये सूत्रस्थ पद है। तद अभाव नाडीषु आत्मनि च इति, उसकी व्याख्या कर रहे आगे। उसमें से तद अभाव पद की व्याख्या, तद अभाव इति मतलब सूत्र में जो तद अभाव ये पद है उसका अर्थ कर रहे हैं। तो तद अभाव इति तस्य प्रकृतस्य स्वप्न दर्शनस्य अभाव, तद अभाव शब्द करता है। तद शब्द से लिया प्रकृत प्रस्तुत जो स्वप्न है, स्वप्न दर्शन, स्वप्न उसका अभाव अर्थात सुषुप्ति। तो तद अभाव शब्द से अर्थ लिया गया सुषुप्ति, क्योंकि तद मतलब स्वप्न, उसका अभाव ही है सुषुप्ति। तो वही कह रहे हैं तद अभाव इति तस्य प्रकृतस्य स्वप्न दर्शनस्य अभाव सुषुप्तम इत्यर्थः। ठीक है, फिर कहाँ होती वो सुषुप्ति, आगे दे रहे नाडीषु आत्मनि च इति, सूत्रस्थ पद है, प्रतीक है। नाडीषु आत्मनि च इति, इसका मतलब समुच्चयेन एतानि नाड्यादीनि स्वापाय उपसर्पति, अर्धविराम, न विकल्पेन इत्यर्थः। ठीक है, तो देखो भाई, तो नाडीषु आत्मनि च, आगे क्या आया है समुच्चयेन, तो कैसा थोड़ा सा अन्वय, एक शब्द जोड़कर, एतानि नाड्यादीनि, पीछे समुच्चयेन, आगे स्वापाय, आगे सरल है। ठीक है, और यह है ना समुच्चयेन, उसके पर एक छोटा वाक्य लिखिए, सूत्रस्थ चकारेण, सूत्रस्थ चकारेण पुरीतत् उक्तिं गृहीत्वा, पुरीतत् उक्तिं गृहीत्वा आह समुच्चयेन इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो सूत्र में जो च शब्द है उससे पुरीतत् भी लेना चाहिए, ऐसा ग्रहण करके कह रहे आगे, एतानी नाड्यादीनि, तो नाड़ी आदि, आदि शब्द से पुरीतत् और ब्रह्म ये सब लेना है। एतानि नाड्यादीनि समुच्चयेन, मिलकर, इन सबको मिलकर ही नाड़ी आदियों में जाता है। एतानि नाड्यादीनि स्वापाय उपसर्पति, मुख्य वाक्य है। इन नाड़ी आदियों में
सोने के लिए उपसर्पति नाम गच्छति या प्राप्नोति। कहो जीव। उपसर्पति का करता है जीव। लेकिन कैसा जाता है भाई? विकल्प से कि समुच्चय से? तब बीच में आया समुच्चय, समुचित रूप से, है कि नहीं? सबको लेता है आधार सोने के लिए, यह अर्थ हुआ उपसर्पति न विकल्पेन इत्यर्थ। बोलेंगे कुतः, ये कैसा तुमको मालूम पड़ा कि समुच्चय से जाता है विकल्प से नहीं? तब उत्तर दे रहे तत्सुते है, प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, उसकी व्याख्या कर रहे आगे। तथा ही सर्वेषामेव नाड्यादीनां तत्र तत्र सुषुप्ति स्थानत्वं सूयते। अर्धविराम। तच्च समुच्चये संगृहीतम भवति। ठीक है। सर्वेषाम नाड्यादीनां, सभी जितनी भी नाड़ी पुरीत ब्रह्म वगैरह है उन सबको तत्र तत्र अर्थात उस स्थल पर वहाँ श्रुतियों में सुषुप्ति स्थानत्वं सूयते, सुषुप्ति के स्थान के रूप में श्रुति बताती है। कहीं पर नाड़ी को सुषुप्ति का स्थान के रूप से बताती है, कभी पूरी तत्व को, कभी इस ब्रह्म को क्या सुषुप्ति का स्थान करके श्रुति बता रही है। अब उन सबका संग्रह कब होगा? जब समुच्चय मानेंगे तब। वही करें तच्च सुषुप्ति स्थानम समुच्चय संगृहीतम भवति। सबका समुच्चय मानेंगे, सभी में जाता है सोने के लिए, ऐसा मानेंगे, किंतु विकल्प से नहीं, कभी आज इधर कभी उधर, ऐसा नहीं, समुच्चय रूप से जाता है ऐसा मानेंगे। तब उन सभी स्थानों का और सभी जगह जो अलग अलग उल्लेख हुआ है सबका क्या होगा? संग्रह होगा, सब ग्रहण किए जाएंगे, किसी के साथ विरोध नहीं होगा, ये उसका मतलब। तच्च समुच्चय संगृहीतम भवति। अच्छा, आगे विकल्पे ही येषां पक्षे बाधः स्यात्। थोड़ा अन्वय, ही येषां पीछे, विकल्पे आगे, पक्षे बाधः स्यात्। और ये जो वाक्य चालू हुआ विकल्पे, उसके पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। यदा सुषुप्ति स्थानम नाड्यः, यदा सुषुप्ति स्थानम नाड्यः अर्धविराम, तदा सुषुप्ति स्थानम पुरीतत् न भवति, पुरीतत् न भवति इति श्रुतस्थानत्वस्य पक्षे बाधः स्यात्, पक्षे बाधः स्यात् अर्धविराम। स न युक्तः, स न युक्तः इति आह विकल्पे इति, विकल्पे पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य, व्रीहियवयोः तो अगत्या विकल्पः इति भावः, अगत्या विकल्पः इति भावः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। यदा सुषुप्ति स्थानम नाड्य, समझ लीजिए विकल्प मानेंगे तो क्या होगा? जब सुषुप्ति का स्थान नाड़ी को मानेंगे तब सुषुप्ति का स्थान पूरी तक नहीं हो पाएगा, न भवति इति, तब क्या होगा? श्रुत स्थानत्वस्य पक्षे बाध, एक पक्ष में श्रुति ने बताए हुए स्थान का क्या होगा? बाध होगा, और वह युक्त नहीं है, इसलिए विकल्प मानना ठीक नहीं। वही कह रहे भाष्य पंक्ति में। तो बोलेंगे फिर व्री और यव में क्यों विकल्प है? वहाँ कोई गति नहीं है, पर्याय नहीं है, इसलिए वहाँ पर विकल्प है, वो बात अलग चीज है। ठीक है, आइए हाँ, ही क्योंकि येषाम नाड्यादीनां विकल्पे, यदि विकल्प मानेंगे तो पक्षे बाध, नाड्यादीनां नाड्यादियों का पक्ष में क्या होगा? बाध। कब? विकल्प मानेंगे तब। विकल्पे, विकल्प मानने पर नाड्यादियों का एक पक्ष में बाध होगा। कैसा होगा? अवतरण में आपको बता दिया, बाध स्यात्। आगे चलिए, ये हुआ भाई सिद्धांतियों का मत कि समुच्चय बता दिया।
अब पूर्व पक्ष ने जो बात बोली थी उसका स्मरण कराकर उसका खंडन करना है। तो क्या है वो? तो ननु एकार्थत्वात् विकल्प नाड्यादीनाम व्रीयवादिवत इति उत्तम। पूर्व पक्ष ने ऐसा कहा था। तो ये जो है ननु ननु इत्यादि उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। और ननु के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण। परोक्तम विकल्प हेतुम, परोक्तम विकल्प हेतुम अनुवदति, अनुवदति ननु इति। ठीक है। परोक्तम पूर्व पक्ष ने जो विकल्प का कारण बताया था उसका अनुवाद कर रहे ननु इत्यादि से। फिर उत्तर देंगे आगे। तो पंक्ति देखिए, ननु एकार्थत्वात् विकल्प नाड्यादीनाम, है कि नहीं? कैसा बोलेंगे? ननु एकार्थत्वात् नाड्यादीनाम व्रीयवादिवत, फिर पीछे विकल्प, आगे इति उक्तम। पूर्व पक्षी बोलता है कि एकार्थत्वात् एक प्रयोजन होने के कारण नाड्यादियों का व्रीयादि की तरह विकल्प ही होता है। यह हमने बता दिया है पीछे। इति उत्तम। सिद्धांत उत्तर देते न इति उच्यते, न इति उच्यते इसके ऊपर लिखिए समाधान। अर्थात सिद्धांति कहते पूर्व पक्ष को ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, न इति उच्यते। बोलेंगे क्यों? तो नहीं एक विभक्ति निर्देश मात्रेण एकार्थत्वं विकल्पश्च आपतति। सिद्धांति बोल रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं नहीं इत्यादि उसके पहले एक वाक्य लिखते होता है। यत्तु सप्तमी श्रुत्या नाड्यादीनाम एक फलकत्वम इति, एक फलकत्वम इति, आगे अर्धविराम, तन्न इति आह, तन्न इति आह, नहीं इति। देखो भाई अर्थ। तो यत्तु एक फलकत्वम, क्या? सप्तमी श्रुत्या, सप्तमी श्रुति के आधार पर, सप्तमी श्रुति को हेतु बनाकर उसके माध्यम से नाड्यादियों में एक फलकत्व है, ऐसा जो बोला है कौन? पूर्व पक्षी। वह उसका कहना ठीक नहीं है। वही कह रहे हैं। कैसे? नहीं एक, न का अन्वय बाद में कर सकते, ही एक विभक्ति निर्देश मात्रेण एकार्थत्वं विकल्पः च न आपतति। ठीक है ना? एक विभक्ति सप्तमी विभक्ति, सभी जगह सप्तमी विभक्ति है ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। और सभी जगह सप्तमी विभक्ति होने के कारण एकार्थता है और विकल्प है ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। सिद्धांति करे एक विभक्ति का निर्देश मात्र से समान विभक्ति सप्तमी सभी जगह दिखाई दे रहे, उसके बल पर एक कार्यार्थत्व है, सबका एक प्रयोजन है, सिद्ध नहीं हो सकता, न आपत्ति प्राप्त नहीं होता है और विकल्प भी प्राप्त नहीं होता है। बोलेंगे कैसे? सिद्धांति कहते हम आपको उदाहरण देकर बताएंगे कि समान विभक्ति होने पर भी, एक विभक्ति का सप्तमी आदि का निर्देश होने पर भी एकार्थता नहीं है, एक प्रयोजनत्व नहीं है और विकल्प भी नहीं है। तब हे पूर्व पक्षी तुम कैसा कह सकते हो कि एक विभक्ति निर्देश होने से सप्तमी, एक विभक्ति मतलब सभी जगह एक विभक्ति सप्तमी, उसके निर्देश से एक प्रयोजनत्व है, एकार्थत्व है, ये तुम कैसा कह सकते हो? यदि तुम कहोगे तो तुम्हारे नियम का भी विचार हम दिखाते हैं कि एक विभक्ति का निर्देश होने पर भी एकार्थता नहीं है, एक प्रयोजनवत्ता नहीं है, एक प्रकार का फल नहीं है,
एक प्रकार का उपयोग नहीं है और विकल्प भी नहीं है, अपितु समुच्चय है, ये कह रहे। बात समझ आ रही कि नहीं? पंक्ति देखिए, ही एक विभक्ति निर्देश मात्रेण एकार्थत्वम विकल्पश्च न आपतति प्राप्त नहीं होता है। बोलेंगे उदाहरण बताओ ना, तब बता रहे आगे की पंक्ति में, नानार्थत्व समुच्चयो हो अपि एक विभक्ति निर्देश दर्शनात् प्रासादे शेते पर्यंके शेते इति एवं आदिश। उदाहरण दे दिया है कि नहीं? ऐसा भी पढ़ सकते हैं। कैसा? तो अंतिम में है ना, प्रासादे शेते पर्यंके शेते इति एवं आदिषु। फिर पीछे नानार्थत्व समुच्चय हो अपि एक विभक्ति निर्देशनात् निर्देश दर्शनात्, ऐसा। ठीक है, देखो भाई अर्थ, मतलब एक विभक्ति का निर्देश है तो भी एकार्थता नहीं है, नानार्थता है। एक विभक्ति का निर्देश है तो भी विकल्प नहीं है, अपितु समुच्चय है। जबकि पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? सभी जगह सप्तमी का निर्देश है, एक विभक्ति का निर्देश है, अतः एकार्थता है और विकल्प है। किंतु ये कोई ऐसा नियम नहीं हो सकता है। एक विभक्ति का निर्देश होने पर भी नानार्थता है और समुच्चय है। हम दिखा देते उदाहरण दिया, पर्यंके प्रासादे शेते, प्रासादे सप्तमी, पर्यंके सप्तमी, पर्यंके शेते। तो कह दिया अरे भाई वो राजा कहाँ सोता है? महल में पर्यंक पर सोता है। तो प्रासादे सप्तमी है कि नहीं? पर्यंके सप्तमी है कि नहीं? हाँ, तो फिर यहाँ पर एकार्थता कहाँ है? कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा एकार्थता है ना यहाँ पर। क्या एकार्थता है? शयन, सोना, है कि नहीं? तो प्रासादे और पर्यंके में सप्तमी समान है, अतः यहाँ पर एकार्थता है। कोई बोलेगा, कौन? पूर्व पक्षी। किंतु यहाँ एकार्थता नहीं है, नानार्थता है। एक बात। दूसरी बात, पूर्व पक्षी बोलेगा क्या है? विकल्प है। किंतु विकल्प कैसा होगा? यहाँ ऐसा होगा क्या? आज महल में सोता है, कल पर्यंक पर सोता है। हाँ, कल पर्यंक पर सोया था, आज महल में सो रहा है। ऐसा अर्थ है क्या? ऐसा अर्थ नहीं है ना। ऐसा अर्थ होता होगा तब विकल्प होगा, किंतु ऐसा अर्थ नहीं। अर्थ क्या है? महल में पर्यंक के ऊपर सोता है, समुच्चय अर्थ है। लेकिन एक विभक्ति होने पर भी समुच्चय है और नानार्थता है। अब नानार्थता कैसी है भाई? तो इस बात को समझने के लिए प्रासादे शेते पर्यंके शेते, इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे दृष्टांते, दृष्टांते पर्यंक धारणम, पर्यंक धारणम प्रासादस्य अर्थः, प्रासादस्य अर्थः कौंस में लिखिए प्रयोजनम, अर्धविराम उपयोगः वा अस्ति, कौंस बंद, अर्धविराम पर्यंकस्य तु, पर्यंकस्य तु शयनम, शयनम कौंस में लिखिए बिछाना धारण करना, बिछाना अंथरुण वळकुटी धारण करना, गद्दी धारण करना, कौंस बंद। आगे फलम भवति इति फल भेदे अपि, इति फल भेदे अपि एक विभक्ति ही दृश्यते, एक विभक्ति ही दृश्यते। अर्धविराम आगे व्यवधान अव्यवधानाभ्याम,
व्यवधान अव्यवधानाभ्याम कौंस में लिखिए साक्षात परंपरया, साक्षात परंपरया कौंस बंद शयन साधनत्वात्, शयन साधनत्वात् समुच्चयः च भवति, समुच्चयश्च भवति पूर्ण विराम। तथा तथा इह अपि नाडीपुरीततोः जीवस्य संचार द्वारा, जीवस्य संचार द्वारा ब्रह्मणि एव सुप्ति कौंस में लिखिए प्रवेशः कौंस बंद आगे इति समुच्चयः इत्यर्थः, इति समुच्चयः इत्यर्थः पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए दृष्टांत में, दृष्टांत में महल में सोता है, महल में सोता है, कभी पलंग पर सोता है, कभी पलंग पर सोता है, इस प्रकार का विकल्प, इस प्रकार का विकल्प नहीं लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। किंतु महल में स्थित पलंग पर सोता है, महल में स्थित पलंग पर सोता है, इस प्रकार का समुच्चय ही लिया जाता है, समुच्चय ही लिया जाता है पूर्ण विराम। अतः समान विभक्ति होने पर भी, समान विभक्ति होने पर भी विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है और एकार्थता नहीं है, एकार्थता नहीं है पूर्ण विराम। वैसा ही दृष्टांत में, दाष्टान्त में, वैसा ही दाष्टान्त में समान विभक्ति होने पर भी, समान विभक्ति होने पर भी विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है अर्धविराम, समुच्चय ही है। समुच्चय ही है, हो गया बस कौंस बंद। देखो भाई अर्थ, दृष्टांत में पर्यंक धारण, पर्यंक को पलंग को धारण करना, ये महल का अर्थ है, महल का काम है, महल का प्रयोजन है। और पर्यंक का क्या प्रयोजन है भाई? पर्यंक से तो शयनम, गद्दी धारण करना, बिछाना धारण करना, ये फल है। दोनों का अलग अलग फल हुआ, तो भी सप्तमी भी समान विभक्ति है। फलम भवति मतलब एकार्थता नहीं, समान विभक्ति होने पर भी एकार्थता नहीं है, भिन्न भिन्न अर्थता है। इति फल भेदे अपि, फल का भेद होने पर भी एक विभक्ति दृश्यते, एक विभक्ति है किंतु एकार्थता नहीं है, अपितु फल का भेद है। और व्यवधान अव्यवधानाभ्याम मतलब साक्षात किंवा परंपरा से शयन का साधन है, महल भी पर्यंक भी, इसलिए समुच्चयश्च भवति, इसलिए समुच्चय।
उसी प्रकार यहाँ पर नाड़ी पुरिततो हो जीवस्य संचार द्वारा, जीव के संचारण के लिए है कौन? नाड़ी और पुरितत द्वार मात्र है। और ब्रह्मणि एवं सुप्ति, ब्रह्मण में प्रवेश है, इसलिए समुच्चय विकल्प नहीं है। और ये एकार्थता भी नहीं है, नानार्थता है। जी नाड़ी और पुरितत संचारण के लिए है और शयन ब्रह्म में करता है। ये बात दृष्टांत में महल में सोता है, कभी पलंग पर सोता है, इस प्रकार का अर्थ करेंगे तब होता है विकल्प, किंतु ऐसा अर्थ कोई भी नहीं निकालेगा। प्रासादे शेते पर्यंके शेते समान विभक्ति होने पर भी ऐसा अर्थ नहीं है। ऐसा कोई कहता है क्या? कभी कभी वो महाराज महल में सोते, कभी पलंग पर सोते, ऐसा थोड़ी है। फिर क्या अर्थ होता है? किंतु महल में स्थित जो पलंग, उस पलंग पर सोते हैं, ऐसा अर्थ है। तो समुच्चय हुआ, इस प्रकार का समुच्चय ही लिया जाता है। अतः समान विभक्ति होने पर भी विकल्प नहीं है और एकार्थता भी नहीं है। उसी प्रकार दाष्टान्त में भी विकल्प नहीं, अपितु समुच्चय है। हो गया? चलिए भाई, तो आइए भाष्य में। प्रासादे शेते पर्यंके शेते इति एवं आदिषु, क्या पीछे नानार्थत्व, अनेक प्रयोजन है, एक प्रयोजन नहीं, एक अर्थ नहीं है, नानार्थत्व। समान विभक्ति होने पर भी नानार्थत्व है। और समुच्चय विकल्प नहीं, अपितु समुच्चय है। समुच्चयो अपि एक विभक्ति निर्देश दर्शनात्, एक विभक्ति का निर्देश होने पर भी नानार्थता है और समुच्चयता है। और पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? एक समान विभक्ति हो सप्तमी होने के कारण हाँ, क्या है? समान विभक्ति होने के कारण एकार्थता है और विकल्प है, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। वही पीछे के पंक्ति में देखिए ना, एक विभक्ति निर्देश मात्रेण एकार्थत्वं विकल्पश्च न आपतति, नहीं प्राप्त होता है कि नहीं? उत्तर दिया ये इस पंक्ति से, क्या कि समान विभक्ति होने पर भी नानार्थता है और समुच्चय है। अतः सप्तमी विभक्ति सभी जगह दिखाई दे रही है, इसलिए हे पूर्व पक्ष तुम मान नहीं सकते क्या कि एकार्थत्व और विकल्प है करके, है कि नहीं? तो नानार्थत्व है और विकल्प नहीं, अपितु समुच्चय है। ये बात इति एवं आदिषु, वही करे आगे। तथा इह अपि, दृष्टांत दिया, अब दाष्टांत। तथा इह अपि नाडीषु पुरीतति ब्रह्मणि च स्वपीति इति एतत् उपपद्यते समुच्चयः, इति एतत् समुच्चयः उपपद्यते। ठीक है ना? उस प्रकार दाष्टान्त में भी नाड़ी में, पुरीतत में और ब्रह्म में शयन करता है, इस प्रकार का समुच्चय उपपन्न हो जाता है। ठीक है? आगे तथा च श्रुति, और श्रुति भी इस प्रकार बताती है। क्या? तब कह रही श्रुति, तासु तदा भवति यदा सुप्त स्वप्नम न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति इति समुच्चयम् नाडीनां प्राणस्य सुषुप्तौ श्रावयति। क्यों? एक वाक्य उपादानात्। ठीक है? देखो एक एक बात का अर्थ। तो तासु तदा, श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय करेंगे। तदा पीछे, तासु आगे, भवति, यदा सुप्तः, दो शब्द छोड़कर आगे, कंचन पीछे, स्वप्नम न आगे, पश्यति, अथ अस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति इति तक हुआ। उसके बाद आगे के देखिए, इति एक शब्द जोड़कर, नाडीनां प्राणस्य सुषुप्तौ पीछे, समुच्चयम् आगे, श्रावयति। क्यों? एक वाक्य उपादानात्। देखो भाई एक एक अर्थ। तथा च श्रुति तदा तासु भवति, तदा शब्द का अर्थ लिखे, तदा स्वप्ने, स्वप्नावस्थायां, स्वप्न काल में, पीछे होगा नहीं इतना। आगे तासु भवति, तासु नाडीषु भवति,
स्वप्न काल में यह जीव नाड़ियों में होता है। फिर आगे यदा जब पुनः सुप्त सो जाता है और कंचन स्वप्नम न पश्यति, बिल्कुल स्वप्न को देखता नहीं है। अथ फिर उसके बाद ऐसी स्थिति में कहा जाता है अस्मिन् प्राणे एव एकता भवति, इस प्राण में ही, प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा ब्रह्म, उसमें ही एक रूप हो जाता है। तो समुच्चय बता रही श्रुति है कि नहीं, नाड़ी का बताया है कि नहीं, और फिर परमात्मा बताया एकदा भवति इति। आगे इति नाडीनां प्राणस्य सुषुप्तौ समुच्चयम श्रावयति, इस प्रकार नाड़ी का और प्राण का सुषुप्त अवस्था में क्या बताया है, समुच्चयम श्रावयति, समुच्चय को बताती है कौन, श्रुति श्रावयति। बोलेंगे क्यों समुच्चय मान रहे हो, तब कह रहे हैं क्या, एक वाक्योपादानात्, एक ही वाक्य में दोनों का ग्रहण हुआ होने के कारण, एक वाक्य उपादानात्, एक वाक्य उपादानात्, इस पर एक वाक्य लिखेंगे, नाडीनां प्राणस्य च नाडीनां प्राणस्य च एकेन वाक्येन उपादानात् बराबर कथनात् मिथः समुच्चयः इत्यर्थः, मिथः समुच्चयः इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, नाडीनां प्राणस्य च, एक नाड़ी और प्राण का एक ही वाक्य में ग्रहण होने के कारण परस्पर समुच्चय ही है, ये कह रहे हैं। देखो भाई अर्थ, श्रावयति एक वाक्य उपादान, तो बोलेंगे भाई प्राण और सुषुप्ति में है ना, तो क्या नाड़ी नाम प्राणस्य च समुच्चय, नाड़ी और प्राण का समुच्चय बताया, ब्रह्म का तो नाम ही नहीं लिया, कैसा परमात्मा में समुच्चय बता रहे हो आप, परमात्मा विषय करता है बता रहे हो। तब आगे प्राणस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम्, प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, यह अच्छी तरह से जान लिया है हम लोगों ने। बोलेंगे कहा प्राणस्तथानुगमात्, ब्रह्मसूत्र 1:1:28 इत्यत्र, पहले अध्याय पहला पाद 28 नंबर के सूत्र में वहां पर प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म सिद्ध कर चुके हैं। अतः यहाँ पर भी प्राण शब्द का अर्थ क्या है, ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म में लीन होता है। तो प्राणस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम् प्राणस्तथानुगमात् इत्यत्र। ठीक है, आगे चलिए, यत्रापि निरपेक्षा इव नाड़ी सुषुप्ति स्थानत्वेन श्रावयति, ठीक है ना, आसु तदा नाड़ीषु सुप्त भवति इति, तत्रापि प्रदेशांतर प्रसिद्धस्य ब्रह्मणः अप्रतिषेधात् नाड़ी द्वारेण एव ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते इति प्रतीयते। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो थोड़ा सा शब्दों का भी अन्वय कर लेते हैं। यत्रापि, दो शब्द छोड़कर, नाड़ी ही पीछे, निरपेक्षा इव आगे, सुषुप्ति स्थानत्वेन श्रावयति। ठीक है, आगे तदा पीछे, आसु आगे, नाड़ीषु सुप्तः भवति इति। ठीक है, आगे थोड़ा और लिखते हैं, और हाँ, तत्रापि, 2-3 शब्द छोड़कर आगे, नाड़ी द्वारेण एव ब्रह्मणि अवतिष्ठते इति प्रतीयते। फिर पीछे, प्रदेशांतर प्रसिद्धस्य ब्रह्मणः अप्रतिषेधात्। ठीक है, देखो भाई, और ये जो पंक्ति है ना यत्रापि, यत्र के पहले एक वाक्य लिखते हैं, ननु समुच्चये नैरपेक्ष द्योतकम,
नैरपेक्ष द्योतकम श्रुत्यंतरम विरुद्धेत इति आशंक्य आह यत्र इति। देखो भाई अर्थ, ननु कोई शंका करेगा, उसका उत्तर दे रहे सिद्धांत यत्र इत्यादि से। ननु समुच्चय, ये सिद्धांति समुच्चय मानेंगे तो सिद्धांति के ऊपर कोई आक्षेप कर रहा है। समुच्चय तो नैरपेक्ष द्योतकम श्रुत्यंतर विरुद्धेत, निरपेक्ष रूप से बताने वाली जो श्रुति है उनके साथ विरोध होगा, ऐसी कोई शंका करता है तो उसका उत्तर दे रहे क्या, यत्रापि जिस किसी श्रुति में भी क्या, नाड़ी निरपेक्षा एवं सुषुप्ति स्थानत्वेन श्रावयति, नाड़ी जैसे नाड़ी को बता दिया क्या कि निरपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए स्वतंत्रतया, ठीक है, स्वतंत्रतया। अर्थ देखिए भाई, नाड़ी निरपेक्षा ही हुआ मतलब जिस किसी एखादी जगह श्रुति में सुषुप्ति का स्थान के रूप में बताया है किसको, नाड़ी को, और वो भी कैसे, निरपेक्ष, किसी की सहायता न लेते हुए ऐसा बताया है, वही करे। नाड़ी ही निरपेक्ष होती नहीं है किंतु निरपेक्षा ही वह स्वतंत्र की तरह सुषुप्ति स्थानत्वेन श्रावयति, सुषुप्ति के स्थान के रूप में श्रुति बता रही है। बोले उदाहरण दे रहे, तदा आसु नाड़ीषु सुप्त भवति, तदा सुषुप्ति काल में आसु नाड़ीषु, इन नाड़ियों में सुप्त भवति प्रविष्ट किया हुआ है, या दूसरे किसी का नाम तो लिया नहीं है, केवल नाड़ीषु, नाड़ी को ही लिया है, तो स्वतंत्र रूप से बताया गया, निरपेक्ष रूप से बताया गया इति। ऐसा कोई कहेगा तो समुच्चय, यदि निरपेक्ष रूप से बताया है तो समुच्चय कैसा मानोगे फिर, पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि नहीं। तो भवतीति तत्रापि, सिद्धांति बोलते नहीं ऐसी बात, तत्रापि नाड़ी द्वारेण एव ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते, वहां पर भी केवल निरपेक्ष रूप से नाड़ी दिखाई दे रही है किंतु वहां पर भी स्वतंत्र रूप से नाड़ी में प्रवेश नहीं है, किंतु कैसा है फिर, नाड़ी के माध्यम से, ऐसा ही अर्थ है, नाड़ी द्वारे नहीं, नाड़ी के माध्यम से ही, मार्ग से ही ब्रह्म में अवतिष्ठते, ब्रह्म में स्थित हो जाता है, यही प्रतीत होता है। बोलेंगे क्यों, इसलिए कि प्रदेशांतर प्रसिद्ध से ब्रह्मण अप्रतिषेधात्, अन्य श्रुतियों में बताया हुआ जो ब्रह्म है उसका तो निषेध नहीं किया ना। जैसे ये जो श्रुति बताई अभी, आसु तदा नाड़ीषु सुप्त भवति, स्वतंत्र रूप से नाड़ी दिखाई दे रही है किंतु उसके साथ साथ ब्रह्म का निषेध है क्या, नहीं है, और जगह अन्य जगह ब्रह्म को बताया है और उसका तो निषेध नहीं है, अतः उसको भी लेना पड़ेगा, नाड़ी को भी लेना पड़ेगा। तो यही अर्थ निश्चित होता है क्या, नाड़ी के द्वारा ब्रह्म में ही स्थित होता है यह बात। यदि आसु तदा नाड़ीषु सुप्त भवति, यहाँ पर नाड़ी बताया है, उसके साथ साथ ब्रह्म का निषेध होता, तब स्वतंत्र रूप से नाड़ी में ही स्वयं करता है ऐसा हम मानते, किंतु अन्य जगह बताया हुआ ब्रह्म का तो निषेध नहीं है, उसका भी संग्रह करना है। अतः यही करे, प्रदेशांतर प्रसिद्धस्य, अन्य श्रुतियों में प्रसिद्ध जो ब्रह्म उसका अप्रतिषेधात्, निषेध तो है नहीं है, इसलिए अर्थ वही है कि नाड़ी के माध्यम से ब्रह्मणि अवतिष्ठते इति प्रतीयते। लग गया। अच्छा, और आगे चलिए, न च एवमपि नाड़ीषु सप्तमी विरुध्यते। कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा फिर नाड़ीषु सप्तमी भक्ति, उसका क्या करोगे, उसके साथ विरोध होगा, तब कहते नहीं विरोध होगा। वही देखिए, न च एवमपि नाड़ीषु सप्तमी विरुध्यते, है ना। तो ये जो पंक्ति है ना, न च, न के पहले एक वाक्य लिखते हैं, आधारत्व मात्रम सप्तम्यर्थः, आधारत्व मात्रम सप्तम्यर्थः, अर्धविराम, न निरपेक्षत्वम, न निरपेक्षत्वम, अतः अतः सप्तम्या
सप्तम्या समुच्चयस्य बाधः न इति आह न च इति। ठीक है जी। देखो भाई, तो सिद्धांती कहते हैं आधारत्वम सप्तमी अर्थ, सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या है? केवल आधार है। ध्यान दीजिए, जबकि पूर्व पक्ष ने सप्तमी का अर्थ क्या किया था? निरपेक्ष अधिकरण, निरपेक्ष आधार ऐसा अर्थ किया था। किसी की सहायता न लेते हुए आधार अधिकरण ऐसा अर्थ लिया था पूर्व पक्ष ने। सिद्धांती बोलते हैं नहीं नहीं, केवल आधार अर्थ है, केवल अधिकरण अर्थ है, निरपेक्षता का अर्थ नहीं है सप्तमी का। वही कह रहे आधारत्व मात्रम सप्तमी अर्थ न निरपेक्षत्व। अतः सप्तम्या सप्तमी विभक्ति के द्वारा समुच्चय का बाद नहीं है। नाड़ीशु सप्तमी है कि नहीं, अतः समुच्चय नहीं मानना चाहिए, नाड़ी को स्वतंत्र मानना चाहिए, ऐसा अर्थ नहीं है। क्योंकि सप्तमी का अर्थ केवल आधार है, और आधार तो हम मानती है नाड़ी आधार है करके, कैसे बता रहे आगे के वाक्य में। किंतु निरपेक्ष आधार ऐसा अर्थ नहीं है सप्तमी का। यदि सप्तमी का अर्थ निरपेक्ष आधार अर्थ करते तब तो पूर्व पक्षी का कहना ठीक था कि इसके साथ सप्तमी है नाड़ी में तो उसको ही लेना चाहिए, अन्य को नहीं, नहीं तो विरोध हो जाएगा। किंतु ऐसी बात नहीं। पंक्ति देखिए, सप्तम्या समुच्चयस्य न बाध न इति आह न चेति। पंक्ति देखिए भाष्य में, न च न का में बाद में च एवं अपि मिल गया। एवं अपि, एवं अपि शब्द का अर्थ लिखिए। एवं अपि मतलब समुच्चये अपि। इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे नाड्यादौ सप्तम्याः सामीप्यम अर्थम आदाय। नाड्यादौ सप्तम्याः सामीप्यम अर्थम आदाय ब्रह्मणि अधिकरणार्थत्वे अपि। ब्रह्मणि अधिकरणार्थत्वे अपि न तद विरोधः अस्ति। न तद विरोधः अस्ति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, एवं अपि समुच्चय अपि। अच्छा, आगे नाड्यादौ सप्तम्या, नाड़ी इत्यादियों में सप्तमी है ना, उसका अर्थ है सामीप्य। सामीप्य ऐसा अर्थ करेंगे, अर्थमादाय। फिर ब्रह्मणि, यहाँ पर सप्तमी, उसका अर्थ अधिकरणार्थत्वे अपि न तद विरोध, अतः सप्तमी के साथ कोई विरोध नहीं है। वही कह रहे भाष्य में। आइए च एवं अपि, समुच्चय अर्थ करने पर भी नाड़ीषु सप्तमी न विरुद्धते। नाड़ीषु यहाँ पर जो सप्तमी भक्ति है उसके साथ कोई विरोध नहीं है। कैसे स्पष्ट कर रहे आगे, विरोध का अभाव को दिखा रहे। नाड़ी द्वारा अपि, आपकी पुस्तक बराबर है ना, नाड़ी द्वारा अपि ब्रह्म उपसर्पण सुप्त एव नाड़ीषु भवति। थोड़ा अन्वय, नाड़ी द्वारा अपि ब्रह्म उपसर्पण, फिर आगे थोड़ा सा, नाड़ीषु पीछे सुप्त एव आगे भवति। तो नाड़ी के द्वारा, नाड़ी के माध्यम से ब्रह्म उपसर्पण, ब्रह्म में प्रविष्ट होता हुआ, ब्रह्म की तरफ जाता हुआ, कौन? जीव। नाड़ी के द्वारा जाता हुआ नाड़ीषु, नाड़ियों में भी तो है, प्रविष्ट है, अतः सप्तमी है। नाड़ी के द्वारा जा रहा है ना, है कि नहीं? नाड़ी के द्वारा ब्रह्म में जा रहा है, किंतु नाड़ी में तो प्रविष्ट है ही ना, अतः सप्तमी हो गई, कोई विरोध नहीं। तो सुप्त भवति, नाड़ीषु सुप्त एव भवति। उदाहरण देकर समझा रहे भाई। यो हि गंगया सागरं गच्छति गत एव स गंगायां भवति। है कि नहीं? थोड़ा अन्वय, यो हि गंगया सागरं गच्छति, दो शब्द, सह गंगायां गत एव भवति। ठीक है ना? देखो, समझ लीजिए कोई गंगा से सागर को जा रहा है, सागर को पहुंच रहा है, कैसा? गंगा के माध्यम से, है कि नहीं? तो गंगया हो सकता है गंगा से चलते हुए जा रहा है, बालू से, है कि नहीं, रेत से, या नाव में बैठकर, पानी होगा तो नाव में बैठकर जा रहा है। तो गंगा के द्वारा सागर में जा रहा है, तो सागर में प्रविष्ट होना है ना उसको, माध्यम क्या है? गंगा। तो भी गंगायाम सप्तमी होने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गंगा में से ही तो जा रहा है। तो गंगाया स गंगायाम गत एव, गंगा में ही प्राप्त हुआ ही भवती, गंगा सागर को प्राप्त होता है।
उस प्रकार जीव ब्रह्म में ही प्राप्त हो रहा है, नाड़ी के द्वारा। तो नाड़ी के द्वारा मतलब नाड़ी में तो है ही ना वो, अतः नाड़ी में सप्तमी शब्द हो गई, कोई विरोध नहीं है। तो समुच्चय मानने में कोई विरोध नहीं, इस बात को दिखा दिया। तो समुच्चय पक्ष सिद्धांतियों का यह बात सिद्ध हुई। और भी सिद्धांति आगे करे अपीच इत्यादि पंक्ति से, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम